हेलो, जय हिंद दोस्तों। और देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सामान्य विज्ञान की रहेगी। और यहाँ पर हम सामान्य विज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर आपके 30 प्रश्न मैंने लिए हैं सामान्य विज्ञान के, जिसके अंदर 10 केमिस्ट्री हैं, 10 फिजिक्स हैं और 10 प्रश्न बायो के हैं। ठीक है, तो सभी का एवरेज मेंटेन है। चलिए अपना टेस्ट लगाते हैं और देखना कि आपकी तैयारी कितनी है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं, ये सभी प्रश्न जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात आप सभी को पता होना चाहिए, रोज़ सुबह 10 बजे हम लाइव आते हैं, तो आपको रोज़ सुबह 10 बजे हमारी ये क्लास अटेंड करनी है। तो चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आपको आंसर देना है सामान्य विज्ञान लाइव टेस्ट टॉप 30 प्रश्न। और हमारा जो पहले 10 प्रश्न हैं वो रहेंगे हमारे केमिस्ट्री से। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से आपको आंसर देना है। तो देखिएगा, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन, यदि आप सब ऑप्शन ए को चूज़ कर रहे हैं जॉन डाल्टन, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए परमाणु संख्या पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या पर, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान भार पर, या ऑप्शन डी परमाणु भार पर। फटाफट से आपको आंसर देना है। और जिन्होंने भी ऑप्शन एक को चूज़ किया है परमाणु संख्या पर, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? बहुत आसान प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ये रिपीट हुआ है, तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी चूज़ किया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्यूरी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बीटा किरणें, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिएगा, अल्फ़ा किरणें होती हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो बीटा किरणें होती हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो यहाँ पे एक किरण होती है गामा किरणों पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? फटाफट से आंसर देना है। और ये क्वेश्चन आपके क्लर्क में भी आ चुका है, आर्मी क्लर्क में। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जस्तीकरण, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण या फिर अभिप्रेरण? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज़ किया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आपको आंसर के लिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको फटाफट से आंसर देना है क्वेश्चन पढ़ते ही। ठीक है, और हाँ, क्वेश्चन आपको अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको आंसर मन में सोच लेना है, क्योंकि आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में स्कोर भी कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना है। और आज की क्विज का लेवल भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? कोयला, ईंधन, ऊष्मादायक या फिर ज्वालक? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो सभी का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी ईंधन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिएगा, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। फटाफट से आपको वीडियो को लाइक कर देना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? बहुत आसान प्रश्न है आज की क्विज का हमारा। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर मीथेन? तो प्राकृतिक गैस में ऑप्शन डी मीथेन जो है वो सभी का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ, सबसे आसान प्रश्न है ये भी आज की क्विज का और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिएगा, हमारी जो क्विज है इसके अंदर मैंने आसान क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन सभी ऐड किए हैं, है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चन में आसान भी ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि सभी फिर 30/30 स्कोर कर देंगे, तो फिर टेस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आपके एग्ज़ाम में भी सभी प्रश्न आसान नहीं आएंगे। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन मैंने अलग भी चेंज किए हैं, जिससे आपको आपका माइंड डेवलप होगा
और आपको जो है अपनी तैयारी का भी मौका लगेगा कि आपने कितनी एक्स्ट्रा तैयारी की है, वो भी आपकी यहाँ पे जज हो जाएगी। तो निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हीरा। हीरा जो है यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस है? सभी को आंसर देना है फटाफट। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये सभी। तो सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो हैं ये क्या है? हरित गैसें हैं। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे, और हमारा केमिस्ट्री का लास्ट प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी गैस का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है? आपके आर्मी जीडी में हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसका ये क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सभी ने सही आंसर दिया होगा। तो यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री ख़त्म होती है। अब हमारी क्विज़ है फिज़िक्स की। तो अगले 10 प्रश्न हमारे जो है वो फिज़िक्स के रहेंगे, यानी कि भौतिकी से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वर्ष इकाई है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका आना चाहिए फटाफट। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ हमारा है 12, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? हाँ जी, फटाफट से आपके आंसर भी आने लगे यहाँ पे, और यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, किसी का भी आंसर गलत नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 1/6। क्वेश्चन नंबर 13, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, और देखिएगा आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आर्किमिडीज कहाँ के निवासी थे, तो आपका आंसर आएगा ग्रीक। ठीक है, ये प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न हाल ही में रेलवे और एसएससी में पूछा गया था। कई एग्जाम में यही प्रश्न घूम घूम के आया था, तो आ सकता है आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो भी नॉलेज तो नॉलेज है, आपको लेनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से बटोरो। क्वेश्चन नंबर 13 का जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी चूज़ किया है, प्लवन का नियम, उनका सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 14, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर देना है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? तो क्या अपरिवर्तित रहेगा यदि हम वस्तु की मात्रा बदल दें? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान या फिर भार। फटाफट से आंसर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, घनत्व। ऑप्शन बी जिन्होंने भी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और देखिएगा हमारी ये क्विज़ बिल्कुल ईजी लेवल की है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपने 1-2 बार पढ़े भी होंगे, जो क्वेश्चन मैंने सभी डिस्कस किए हैं। यदि आपने इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चन के आसानी से जवाब दे देंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, जो 30 प्रश्न हैं इस 30 प्रश्न में से आप जो है 25-26 के ही जवाब दे पाएंगे, या फिर कुछ लोग जो है 20-22 के ही जवाब दे पाए। ठीक है, बट क्वेश्चन आपने सारे पढ़े होंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप तैयारी 2 या 3 महीने से भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? फटाफट से आंसर देना है आपको। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण यह संभव है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, कि यदि मैं आगे कोई क्रिया करूँगा तो उसका पीछे कोई ना कोई रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। जैसे रॉकेट उड़ता है, यह भी जो है न्यूटन की तृतीय गति के नियम के द्वारा उड़ता है, और इसके अंतर्गत उसमें रॉकेट में एक नियम और भी लगता है, संवेग संरक्षण का। ठीक है, ऐसी बहुत सारे नियम है न्यूटन के तृतीय गति से संबंधित। जैसे हम पिस्टल चलाएंगे, यदि हमने गोली चलाई तो गोली चलाने के तुरंत बाद हमारा हाथ पीछे की ओर झटका करता है ना, तो वो भी न्यूटन की तीसरी गति के कारण ही होता है। तो इसे सब ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, 17 है।
निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो आंसर दीजिएगा फटाफट। सदिश राशि कौन सी राशि नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन बी आयतन जो है यह है सदिश राशि नहीं है। आयतन कौन सी राशि है भाई? आयतन जो है यह एक अदिश राशि है। ओके, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी दिया होगा सभी का आंसर सही है और सभी की तैयारी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पे है, फटाफट से आपको आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी चूज़ किया है पृष्ठ तनाव, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और 19 क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। वही बात है कि मैं आपको सभी क्वेश्चन टफ नहीं दे सकता, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बिल्कुल बेसिक, ओके, और कुछ क्वेश्चन मीडियम आएंगे, और 4 से 5 या 6 से 7 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तांबा, सीसा, जल या फिर कांच? तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कांच की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। और होती कितनी है? कांच की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है और यह सबसे अधिक होती है। यानी कि इसके अलावा जितने भी पदार्थ है, जितने भी तत्व है, सभी की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो 1 से कम ही होगी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आपके फिजिक्स के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगले 10 प्रश्न हमारे बायोलॉजी से हैं, तो ये भी आपको सॉल्व करने हैं। 21, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपसे पूछ सकता है सेब का कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पासन है। एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आ ही चुका है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका आंसर होगा तना। इसी के साथ हमारा प्रश्न है, फूल गोभी में कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन स्क्रीन पे है, और जिन्होंने भी ऑप्शन ए को चूज़ किया है पुष्पक्रम, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है जी। ओके, उम्मीद करूंगा सभी को क्विज पसंद आ रही होगी, सभी लोग आंसर फटाफट से दे रहे होंगे, और आपको क्वेश्चन मन में सोचने हैं। 22, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अब देखिएगा, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐसी ली हैं जो स्वाद में खट्टी होती हैं। विटामिन सी का स्रोत तो खट्टी चीज़ों से है भाई, है ना, बट क्वेश्चन में बोला है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्रोत जो होगा वो होगा आंवला। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? आय हाय, कितना आसान प्रश्न है, और आपके एग्ज़ाम में कितनी बार आया है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहते हैं? और ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, और सभी का आंसर मुझे बिल्कुल सही चाहिए इस प्रश्न का। आनुवांशिकी का पिता किसको बोलते हैं जी? तो बोलते हैं मेंडल को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिएगा, ये जो हमारी क्विज़ चल रही है, इसका आपको बिल्कुल फ्री PDF हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप हमारी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25, पत्तियों का हरा रंग होता है। सभी का आंसर बिल्कुल सही चाहिए मुझे। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 26, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? और ये क्वेश्चन हम 2-3 बार अपने इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास अटेंड की है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, या फिर आपने इस क्वेश्चन को घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस किया है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह है जीवाणु में नहीं होती। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जीवाणु में अनुपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ कोशिका, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा ने की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वह की थी अल्टमान ने, और नामकरण बेंडा ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 27, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोच्च स्रोत है? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। अब कुछ लोगों को क्या बीमारी होगी?
उपरोक्त सभी को देख के ऑप्शन डी को चूज़ कर देंगे, है ना, जबकि और ऑप्शन चेक भी नहीं करते कि उनमें से कोई ऑप्शन मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, शैवाल। शैवाल जो है यह आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। शैवाल आपको पता है समुद्री शैवाल होते हैं, समुद्र में सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, ये आप सभी को पता है। ओके, और शैवाल जो है यह स्वपोषी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऐड कर सकता था बट ऐड नहीं कर पाया। शैवाल जो है वह स्वपोषी होते हैं, यानी कि शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और बहुत अच्छा है, शायद कुछ लोग आंसर ना भी दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम नामक खनिज की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है इसी के साथ, इनमें से वसा विलेय नहीं होता है, यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में नहीं घुलता है? अब देखिएगा, आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, KEDA, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, कीड़ा। कीड़ा पढ़ने में आ रहा है ना, कीड़ा। तो KEDA, ये जो कीड़ा है यह वसा में घुलेगा। किस में घुलेगा भाई? वसा में घुलेगा। ध्यान रखना, ये जो कीड़ा है यह वसा में घुलेगा। बचा क्या हमारे पास? अब बचा हमारे पास B और C। तो BC जो है वह जल में घुलेगा, सीधी सी बात है। ध्यान रखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कीड़ा है। तो K नहीं है इसमें, EDA, तो ये तो वसा में घुलेगा। हमको बोला है कौन सा वसा में विलेय नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होगा भाई? ऑप्शन बी जो है वो विलेय नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट है। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है, और देखिएगा दो चीज़ें होती हैं, ECG। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यह होता है हृदय के लिए, ठीक है। बट हमारा जो प्रश्न है EEG, यह होगा मस्तिष्क के लिए, इससे मस्तिष्क की जांच की जाती है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो गाइज़ ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे आपको क्विज़ भी हेल्पफुल लगी होगी और हमारे चैनल पे वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।